अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। न्यू पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहती हूँ और मैं हूँ आपकी मेज़बान नबीहा एजाज। इस उम्मीद और दुआ के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करती हूँ कि जहाँ जहाँ प्रोग्राम देखा जा रहा है तमाम देखने वाले खुश-खुर्रम हैं और अच्छी सेहत में हैं। जनाब, पाकिस्तान हमारा मुल्क है, ना सिर्फ हमारा मुल्क है बल्कि ये हमारा घर भी है और अपने घर से हम तमाम लोगों को बहुत मोहब्बत होती है। उसका ख्याल रखना, उसकी सालमियत के लिए दुआ करना और कुछ करना हमारे तमाम लोगों पर फ़र्ज होता है और यही सोच हमारे मुल्क, हमारे वतन पाकिस्तान के लिए आप में भी है, मुझ में भी है और तमाम मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों में जनाब मौजूद है। आज हम जिस खुली फजा में सांस ले रहे हैं, आजादी से जी रहे हैं, कभी आपने ये सोचा है कि हमारे बड़े और बुजुर्गों की कितनी कुर्बानियों के बाद हमने ये मुल्क हासिल किया है, इसको हम कैसे ऐसे बर्बाद होता हुआ देख सकते हैं? इसके लिए हमें कुछ कर गुजरना होगा। यहां पर मैं आपको बताऊं कि मुल्क में जो इस वक्त करंट सिचुएशन है, शदीद स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। अभी हुकूमत ने अपनी कमर सीधी नहीं की कि इमरान खान साहब एक मरतबा फिर से धरने और एहतजाज की सियासत करने जा रहे हैं। ऐसे में खान साहब की जो टीम है, जो उनके लोग हैं, ख़ासकर फवाद चौधरी साहब हो गए, शेख रशीद साहब हो गए, उनके जो बयानात आ रहे हैं, जो बयानबाजी की जा रही है, आई बिलीव कि बड़े सोच समझ कर जुमले बोलने चाहिए ताकि किसी भी किस्म की अनारकी क्रिएट ना हो, किसी भी किस्म की ऐसी सूरत हाल ना हो कि जिसमें कौम, हमारी आवाम, हमारा मुल्क डिवाइड होकर रह जाए। जनाब, आज़ादी मार्च का हकीकी मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप अपना सियासी एजेंडा सीधा करें और ये हक किसी को भी नहीं है कि कोई आज़ादी की आड़ में अपने सियासी मकासद पूरे करे। खान साहब, एहतजाज करना, मार्च करना आपका हक है, आप जरूर कीजिए, लेकिन इससे मुल्क को, कौम को कोई नुकसान ना पहुंचे। हम आपको बताते हैं कि इस वक्त लाहौर में पाकिस्तान की आवाम क्या सोच रही है। एक रिपोर्ट, एक पैकेज हमारी टीम ने तैयार किया है, मैं आपके साथ पहले शेयर करना चाहूंगी। क्या कर लेंगे ये लॉन्ग मार्च करके? 4 साल में पिछले में क्या कर लिया है? पेट्रोल देख ले कहां पे पहुंच गया, डॉलर देख ले कहां पे पहुंच गया। कोई वाली वारस है इस मुल्क का? कोई नहीं है। सारे अपने अपने मुफाद में बैठे हैं। नून लीग की है जो करेगी ठीक, इसको और नहीं कोई कर सकता। इस वक्त जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन है वो ये अफोर्ड नहीं करती कि लॉन्ग मार्च किया जाए। हम किसी भी पार्टी के साथ नहीं है। जो गवर्नमेंट आए वो लोगों को डिलीवर करे, जो डिलीवर कर सकती है हम उसके साथ हैं, जो नहीं कर सकती उसके साथ नहीं है। के हवाले से ये सारा ड्रामा छोड़ दें, आप लोग बस कर दें और लोगों को कितना जलील करेंगे। पहले ही आप लोगों ने अपने हुकूमत में इतना टाइम गुजारा है तो तब क्या कर रहे थे? सो रहे थे। अब नून लीग गया है तो उनको आराम से हुकूमत करने दो। ये लॉन्ग मार्च नहीं होनी चाहिए, मुल्क के हालात तो आगे नहीं ठीक है। ये लॉन्ग मार्च करने का फ़ायदा ही कोई नहीं है। खान साहब ने पहले इतना ना पाकिस्तान में अजाब नाजल कर दिया और अब लॉन्ग मार्च करके ये क्या निकालेंगे? डॉलर को 200 रुपये बफ पहुँचा दिया है। 3 साल इन्होंने मुस्लिम लीग नून के पीछे लगा दिए कि इन पे करप्शन है और कुछ भी नहीं साबित हुआ। लाहौर की आवाम क्या राय रखते हैं, क्या सोच रहे हैं, ये तो आपने देख लिया। अब यहां पर एक सवालिया निशान जो बनता है वो सवाल ये है कि कहीं ये आज़ादी मार्च फसादी मार्च तो नहीं बनने जा रहा है, क्योंकि जब लॉन्ग मार्चेस का सिलसिला होता है, जब मुल्क में एहतजाज और धरनों की सियासत होती है तो उसमें कभी भी किसी सियासतदान का नुकसान नहीं होता। उसमें पिसता है आप और मैं। एक वो मरीज जो कि शायद एम्बुलेंस में अपनी जिंदगी के आखिरी सांसें गिन रहा हो, शायद इस मार्च की वजह से, इस धरने की वजह से वो अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात भी सड़क पर ही दम तोड़कर गुजार दे। वो बच्चे जिनके इम्तहानात हैं, जिन्होंने स्कूल जाना है, वो घंटों शायद उस सड़क पर मजबूरी में खड़े रहें, अपने स्कूल कॉलेज ना पहुंच सके। एक वो शख्स जिसका कारोबार जिंदगी सिर्फ वही है, जो सड़क पे मौजूद है, अपना काम कर रहा है, अपना कारोबार चला रहा है, वो मुतासिर होगा इन धरनों से, इन एहतजाज की सियासत से। चले, मुल्की मैशत को खान साहब तो कहते हैं कि कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा, लेकिन जिस सूबे में खान साहब की अपनी हुकूमत कायम है, वहां के लोग, वहां की आवाम इन एहतजाज और धरनों की सियासत के बारे में क्या राय रखते हैं, जरा उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। अपनी सारी कौम को मैं दावत देता हूँ, 25 तारीख को मैं इंशाअल्लाह आपको इस्लामाबाद में मिलूंगा। 3-4 साल इमरान साहब ने पूरे किए हैं, लेकिन उसमें कोई खास जो इन्होंने वादे किए थे बड़े, जिसमें डैम बनाना,
लोगों को घर देना आगे पीछे, वो कोई वादे पूरे नहीं हुए। पिछले साल तहरीके लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़त्म नबूवत के लिए बाहर निकला था, तो इसी गवर्नमेंट ने उनकी मुखालफत की थी। तो जनाब आपने देखा कि जहां पर खान साहब की हुकूमत है उस सूबे की आवाम भी इन धरनों और मार्च से परेशान दिखाई देते हैं और खुश दिखाई नहीं देते। और कहीं ऐसा ना हो खान साहब कि आपके अपने लोग भी आपका साथ और आपका सपोर्ट छोड़ जाएं। इससे पहले जरा माजी का जिक्र कर लेते हैं। माजी में भी खान साहब ने हुकूमत में आने से पहले 126 दिन का धरना दिया, 126 दिन का एहतजाज किया। तमाम लोगों को वो मनाजिर भी याद हैं और वो जलसे के दिन भी याद हैं। अच्छा, इससे कितनी हमारी मुल्क की मैशत तबाह होती है ये भी हम आपको बता दें। ये धरना ऐन उन दिनों में दिया गया जब चीन के सदर का दौरा पाकिस्तान था, और वो दौरा कितना अहम था उस दौरे की अहमियत आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। बहरहाल खान साहब की जब हुकूमत थी और वो इन धरनों और एहतजाज की सियासत के बारे में क्या राय रखते थे, एक नजर अब जरा इस पर डालते हैं और जानते हैं कि खान साहब अपने दौरे हुकूमत में धरनों के बारे में माजी में क्या कह चुके हैं। कौन सी हुकूमत चल सकती है जिधर कोई आदमी खड़ा होके कहे कि जजेस को भी कत्ल कर दो और कहे आर्मी चीफ के खिलाफ भी बगावत कर दो, लोगों को भी सड़कों पे निकाले। अगर सुप्रीम कोर्ट इनकी मनपसंदी के मुताबिक फैसला नहीं करता तो इसका मतलब ये फैसला ही नहीं मानते, मुल्क को रोक देंगे। अवाम को नुकसान है, गरीब लोगों को नुकसान है, सड़कें बंद कर रहे हैं, लोगों की रोजगार जा रहा है। जो बेचारा दिहाड़ी में जिसने आके मजदूरी करनी थी, जब मुल्क रुक जाएगा वो किधर से बच्चों का पेट पालेगा। मैं इन अनासर को अपील करता हूँ कि रियासत से ना टकराना। अगर आप ये करेंगे, मैं आपको ये वाज़ेह कर दूं कि रियासत अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी, लोगों की प्रॉपर्टीज, लोगों की जान और माल की हिफाजत करेगी। हम कोई तोड़ फोड़ नहीं होने देंगे, हम कोई ट्रैफिक नहीं रुकने देंगे। मैं आपको अपील करता हूं कि रियासत को उधर तक ना लेके जाएं, वो मजबूर हो जाएं एक्शन। और इस वक्त मुल्क की मैशत की जो सूरत हाल है उससे बेखबर मेरे ख्याल से खान साहब आप नहीं, और क्या मैंने गलत सुना? आपने अभी अभी कहा कि कौन सी हुकूमत चल सकती है, लोगों का क्या कसूर है जब सियासतदान सड़कों पर निकल आते हैं, मुल्क को रोक दिया जाए, आम आदमी का रोजगार बंद कर दिया जाए, ऐसे तो मुल्क नहीं चलते हैं। तो खान साहब ये तो आप ही के जुमले हैं जो अभी अभी तमाम लोगों ने सुने। तो क्या आप दोबारा मुल्क रोकने चले हैं? क्या आप बेचारे गरीब के सर पे एक मरतबा फिर से डंडा मारने निकले? जरा सोचिए, जरा गौर कीजिए। आप पढ़े लिखे आदमी हैं, वेस्ट से कंपैरिजन करते हैं, वेस्ट के असूलों पर चलते हैं, तो पाकिस्तान का थोड़ा सा ख्याल कर लीजिए। 2014 में जब आपने धरना दिया तो उसके बाद जो रिपोर्ट सामने आई उसके कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स मेरे पास मौजूद हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूं। पाकिस्तान की हुकूमत ने कहा कि उस धरने के सबब मईशत को 547 अरब रुपए का नुकसान हुआ। और ऐसे में धरने होना, मुल्क बंद होना, इंटरनेशनल मीडिया, आलमी दुनिया, क्या पैगाम जा रहा है, पाकिस्तान की क्या इमेज हम बिल्ड कर रहे हैं। इस्लामाबाद के लोग, इस्लामाबाद की आवाम इस लॉन्ग मार्च के बारे में क्या राय रखते हैं, जरा आवाम की भी सुनते हैं। कहानी आप उलझी हुई है या फिर उलझाई गई है या फिर उलझाई जा रही है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ताहम एक बात तो क्लियर हो चुकी है, आज हमने भी आपको दिखा दिया कि पूरे पाकिस्तान की आवाम ने ये होने वाले मार्च और धरने को रद्द कर दिया है। कोई भी नहीं चाहता कि आम जिंदगी किसी आम इंसान की मुतासिर हो इन धरनों के बाइस और मुल्क की मईशत मजीद तबाह हो। बात करेंगे सज्जाद मीर साहब, सीनियर सहाफी तज्जियाकार, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सज्जाद साहब, कोई भी बात नहीं कर रहा, इमरान खान की हुकूमत में जितने भी मसाइल थे, पाकिस्तान को जिन चैलेंजेस का सामना था, ये सारी बातें पसे मंजर में आखिर क्यों चली गई हैं? हाँ, ये एक बात कही जा रही है कि इमरान खान ने ये तहरीक चलाकर, ये मूवमेंट चलाकर और ये कहकर के गैर मुल्की साजिश हुई है, एक तरह से अपनी उन सारी खामियों पर, कोताहियों पर, गलतियों पर पर्दा डाल दिया। लोग भूल चुके हैं कि महंगाई का सबब यही था, लोग भूल चुके हैं कि चीनी महंगी क्यों हुई थी, आटा महंगा क्यों हुआ था, और हर चीज में जो जितने भी बने थे, इसे कह सकते हैं कोई मिशन तो नहीं थे, लेकिन जो भी कमीशन किस्म टाइप की चीजें बनी थी उसका फैसला हमेशा हुकूमत के खिलाफ आया था, लेकिन हुकूमत कोई कार्रवाई नहीं कर सकी थी। ये सारी चीजें भूलती हुई नजर आती हैं। लेकिन जब इलेक्शन का, ये तो नहीं हो सकता कि जलसे देखने तो लोग आते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि इमरान का एक कल्ट बना हुआ है। कल्ट है, ये नहीं है कि वो उसको लीडरशिप से लोग मुतासर हैं, वो कल्ट बना हुआ है, उससे लोग इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन वोट भी उसको पड़े हैं कि नहीं पड़ेंगे इसका कुछ नहीं कहा जा सकता।
और कुछ हुकूमतें चाहती हैं कि जल्दी इलेक्शन कराया जाए ताकि मलबा इमरान खान साहब कह रहे हैं कि इंतखाबात पहले करवाए जाएं। जो इत्तेहादियों का और हुकूमत का जो इजलास हुआ अभी चंद रोज पहले परसों, उसमें क्लैरिटी थी बड़ी कि इंतखाबात हम पहले नहीं करवाएंगे, हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। जी जी, तो वो उस पर तैयार नहीं हो रहे थे और जब उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया तो फिर शर्त लेके आ गए कि जी मैं इंतखाब का ऐलान कर देता हूँ, आप नो कॉन्फिडेंस मोशन वापस ले लें। वो वापस नहीं ली गई, इलीगल तरीके से उसको खत्म किया गया और फिर इलेक्शन का अनाउंस कर दिया गया। यानी कि इलेक्शन मेरी शर्त पर मैं अब फंस गया हूँ तो इलेक्शन करवा देता हूँ, वरना वो तो इलेक्शन के लिए तैयार नहीं थे, कहते अगले 5 साल भी मेरे हैं, वो तो इस सूरत में भी तैयार नहीं थे। अब जब ये इलीगली सारा काम करने के बाद जब उनको निकाल दिया गया और उसके बाद ये हुआ कि वो अब बरसकार नहीं रहे, अब कहते हैं इलेक्शन कराओ। तो भाई आपकी शर्त पे इलेक्शन नहीं होंगे, आपकी शर्त पे इलेक्शन होंगे, यूं तो हुकूमतें नहीं चला करती। ठीक है, इस वक्त आप जरा बोलबाल रहे हैं, लोग इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन देखिए जलसा सरगोदा में किया है इसने मरियम ने, वो छोटा जलसा नहीं था। लोग तो ये लिखते हैं कि 10 जलसों के बराबर था इमरान के, और अगर उकाड़े का जलसा हो जाता, बारिश ना होती तो और भी उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा पड़ सकता था। ये क्या होना है क्या नहीं होना, खासतौर पर सेंट्रल पंजाब में फैसला किस तरफ जाना है, मुस्लिम लीग नून का वो जो असर था वोट का वो बाकी है। अगर बाकी है तो फिर इमरान खान यहाँ से नहीं जीते और कराची से वो सूरत नहीं पैदा होती जो पिछली बार पैदा कर दी गई थी। अब न्यूट्रल उनकी वहां वो मदद नहीं करेंगे, और वो मदद नहीं करेंगे तो वहां से सीटें नहीं जीतेंगे। अब बाई इलेक्शन हुए थे 7वें नंबर पे आए थे, मुस्लिम लीग पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून में मुकाबला हुआ था। अब वो ये अलग बात है, सवाई हुकूमत जिसकी होती है वो थोड़ा सा एज होता है उसको, वो जीत गए, लेकिन ये सूरत हाल वहाँ अब बिल्कुल डिफरेंट है और बहुत से में भी वो सूरत हाल नहीं है जो हम समझ रहे हैं। सर सूरत हाल काफी तशवीशनाक भी, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे हो, अल्लाह ताला इस मुल्क को किसी भी मुश्किल की सूरत हाल में ना लेकर जाए, लेकिन अवाम में इस वक्त बड़ी क्लियर डिवीजन देखी जा रही है। ये जो जलसा किया जा रहा है, जो मार्च किया जा रहा है, जो धरना किया जा रहा है, जब हम अगर माजी के धरने की बात करें तो वहां पर भी सूरत हाल काफी बिगड़ गई थी इस्लामाबाद की, और मिस्र के तहरीर स्क्वायर बनाने की भरपूर कोशिश की गई थी इस्लामाबाद को, शहर इक़्तिदार को, और आपको याद होगा PTV स्टेशन पर भी हमला हुआ, खातून सहाफियों के साथ भी बदतमीजी की गई। बहरहाल एक लंबी फहरिस्त है। तो इस बार भी आप कोई इंतशार की या नारकी की सूरत हाल होती हुई देख रहे हैं, और क्या करना चाहिए हुकूमत को अगर खुदा ना खास्ता कुछ इस तरह से होता है? देखिए, इमरान तो चाहता है कि एक कैओस क्रिएट हो, हंगामा हो और जो लोग हैं वो टकरा जाएं और हुकूमत डर जाए। वो धमकी, देखिए मरियम ये बात रुस्त कहती है कि ये धमकी हुकूमत को नहीं दे रहे, ये एस्टेब्लिशमेंट को दे रहे हैं, पुलिस को मुखातब हो रहे हैं, सिविल सर्विस को मुखातब हो रहे हैं, अदलिया और न्यूट्रल को कह रहे हैं, न्यूट्रल का इस्तेमाल कर रहे हैं अब, वो वही करें जो करना चाहिए। न्यूट्रल के लफ्ज के खिलाफ जितना वो बोल चुके हैं, अब उनको कहना न्यूट्रल जो है अब साथ दें किसी का, एक अजीब बात लगती है। पहले जब हुकूमत में थे तो कहते थे कि फौज तो हुकूमत के साथ होती है, हमेशा हुकूमत का साथ देती है, हुकूमत का एक जुज़्व है, एक पार्ट है, वो हुकूमत के साथ है। अब क्यों नहीं कहते? आप कहें फौज हुकूमत के साथ होती है, हुकूमत जो हुक्म देगी आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक फौज को उस पर अमल करना पड़ेगा। आप कहते नहीं हमारा साथ दें, और ये नहीं अमर बिल मारूफ का एक उन्होंने नारा लगा रखा है। अब ये तो तय होना है ना कि अमर बिल मारूफ कौन है, इमरान है कि या इमरान की मुखालिफ कुव्वतें हैं। अमर बिल मारूफ वो है जो इमरान के मुखालिफ खड़े हैं, या वो है जो इमरान खान बयान कर रहा है? इमरान खान का सारा एटीट्यूड तो फाशिस्ट एटीट्यूड है। उस फारसी एटीट्यूड को अमर बिल मारूफ कहना एक मेरा ख्याल में कुरान की आयात की तौहीन भी है और एक गलत इंटरप्रिटेशन भी है। सर साजिशी अनासिर का अगर मैं आपसे पूछा जाऊं तो वो साजिशी अनासिर कौन है? खान साहब भी बड़ी बार इंडिकेट करते हैं, बड़ी बार अपनी कॉन्वर्सेशन में जिक्र करते हैं। ये भी कहा जाता है कि चीन को CPEC और पाकिस्तान में तरक्की रोकने की कोशिश भी पाकिस्तान में होती रही है। डू यू एग्री विद दैट? आप मुत्तफिक है इस बात से? मैं मुत्तफिक हूँ इस बात पे, इस तरह कि इमरान खान का आना CPEC को रोकना था। अगर आप गौर करें तो उससे पहले CPEC बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ा था। इमरान के आते ही ऐसी सूरत हाल पैदा हुई कि CPEC पे एक गोया रुकावट लग गई। सबसे पहले इनके वजीर ने कहा कि 1 साल के लिए मौखर कर दो, रज़ाक दाऊद ने, वो जिनको नुमाइंदगी करता है सबको मालूम है। और उसके बाद इनके वज़रा ने कहा कि करप्शन हुई है। खुद इमरान ने भी इस तरह की बातें की है कि गड़बड़ हुई। इससे चीनी सख्त नाराज हुए और सख्त नाराज हैं। वो अब तक नाराज हैं।
तवक्को थी कि शहबाज के आने के बाद शायद चीन के साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाए, लेकिन शहबाज भी कहते हैं कि मामला इतना बिगड़ गया है कि आसान नहीं है। उस वक्त हमारे पास दो ऑप्शन थे, यहाँ CPEC या IMF। हम IMF की तरफ गए, CPEC को खैरबाद किया और 3.5 साल से सारा काम ठप पड़ा हुआ है और सिर्फ इल्जामात लगे हैं जो चीन पे लगे हैं। उनके जो पैसे भी देने हमने थे वो हमने पैसे नहीं दिए और उसको नेगोशिएट भी नहीं किया। ये भी होता है ना कि पैसे आप डिले कर दें, नेगोशिएट कर दें, हमारा मुंह ही नहीं है उनके साथ बात कर सके। मैं समझता हूं कि नवाज शरीफ का जाना CPEC की वजह से था और अब इमरान जो शोर मचा रहा है वो CPEC के खिलाफ बचा रहा है, ना कि मगरब के खिलाफ बता रहा है। मगरब का तो नाम ले रहा है लेकिन कहना चाहता है कि मैं CPEC को रोकूंगा। सज्जाद साहब, मुल्क की मईशत खड़ी होने लगती है, कुछ बेहतरी आने लगती है तो उसके साथ ही एक ब्रेक आ जाता है, धरने शुरू हो जाते हैं, जलसे शुरू हो जाते हैं, एहतजाज शुरू हो जाते हैं और वो ब्रेक फिर से आ जाती है। आपको क्या लगता है कि PTI इतना प्रेशर बिल्ड कर पाएगी गवर्नमेंट पर, या गवर्नमेंट को चाहिए कि मुल्क की मईशत के लिए जल्द इंतखाबात करवा लें? व्हाट डू यू से? देखिए, इंतखाबात तो वो करवाएंगे लेकिन इनके दबाव में नहीं करवाएंगे। यानी कि ये लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट की प्लानिंग यही है कि अक्टूबर-नवंबर में इंतखाबात करा दिए जाएं और ठीक है, इलेक्शन कमीशन ने भी कह दिया अक्टूबर-नवंबर में कर सकते हैं। लेकिन अगर इमरान खान जी साबित करना चाहते हैं कि धरने की वजह से हुए हैं तो गालिबन ये हिकमत अमली दुरुस्त है कि धरने की वजह से नहीं हुए, बल्कि ये फैसला होगा तो खुद इंडिपेंडेंट फैसला होगा। लेकिन फिर इसमें कामयाबी तो खान साहब की ही होगी ना, वो तो यही समझेंगे ना कि हमारे प्रेशर में आकर हुकूमत आम इंतखाबात की जानिब चल पड़ी। इसलिए मेरा ख्याल में ये हुकूमत ने हिकमत अमली इख्तियार की है कि धरने में खासी ठुकाई कर दी जाए ताकि कल कलाम। लेकिन हुकूमत ने तो अभी तक यही कहा है ना कि पुरअमन एहतजाज और मार्च करने की इजाजत दी जाएगी। हाँ जी, पुरअमन एहतजाज, क्या इमरान खान का एहतजाज पुरअमन होता है? पिछले साल की आप एक्टिविटी 14 वाला बयान कर रहे थे, वो क्या था जी? और दूसरी बात है कि जब इस्लामाबाद पे असला लेके दौड़ता है तो आप उसको इजाजत नहीं दे सकते। आपको तहरीक लब्बैक को इजाजत दी थी इमरान खान ने। जनाब के किनारों पे खंदकें खोद दी गई थी, जेलम के किनारों पे खंदकें खोद दी गई थी, GT रोड को ब्लॉक कर दिया गया था। ब्लॉक क्या कर दिया था? खोद दिया गया था। सही, ये कभी नहीं हुआ कि GT रोड खोद दी गई हो, खंदक खोद दी गई हो कि आगे नहीं आने दिया जाएगा। कंटेनर खड़े कर दिए गए थे साथ उसके और ऐसी सूरत पैदा कर दी जो अनप्रेसिडेंटेड है, क्योंकि आपको डर था कि तहरीक लब्बैक अगर इस्लामाबाद में आ गई तो फिर उसको डिसलॉज करना, उसको वहां से हटाना आसान नहीं होगा। यही है तहरीक इंसाफ के बारे में समझ रहे हैं लोग। ठीक है, सज्जाद मीर साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे और हम लोग बात कर रहे थे PTI के होने वाले मार्च से, जो कि आज से रवा दवा है और 25 मई को खान साहब ने सबको तलब किया है। श्रीनगर हाईवे पर होगा धरना और मार्च और एहतजाज। बहरहाल देखते ये हैं कि ऊंट किस करवट बैठेगा। बहुत शुक्रिया सज्जाद मीर साहब, आपने टाइम दिया। लेंगे ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए। तो जनाब, ब्रेक से पहले तो हमने आपके साथ शेयर किया कि पाकिस्तान के अवाम होने वाले मार्च से मुतालिक क्या राय रखते हैं और पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों से पाकिस्तानियों और जो अवाम की राय थी उससे मुतालिक हमने आपको आगाह भी किया और आपने ये भी देखा कि किस तरह पाकिस्तानियों ने होने वाले मार्च को रद्द कर दिया है। बहरहाल प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और मैं आपको बताऊं कि इस लॉन्ग मार्च से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान या जो सपोर्टर्स हैं उन्होंने सोशल मीडिया को एज ए टूल यूज करते हुए एक खबर फैलाने की कोशिश की और वो खबर ये थी कि मुस्लिम लीग नून यानी कि जो हुकूमत है उनके कारकुनान होने वाले लॉन्ग मार्च में अनारकी फैलाने की कोशिश कर सकते हैं, कारकुनान का आपस में तसादुम हो सकता है। अब आपको मैं बताऊं कि ये सारी सिचुएशन ऑन सोशल मीडिया की जा रही थी, ये अफवाहें गर्दिश कर रही थी, लेकिन पंजाब पुलिस ने कल एक बड़ी ही अहम कार्रवाई की जिसके बाद कौन कितनी साजिश कर रहा है ये बात खुलकर सामने आ चुकी है। जनाब PTI के जनरल सेक्रेटरी जुबैर खान नियाजी के घर से बड़ी तादाद में, भारी भरकम तादाद में असलहा बरामद हुआ है। छापामार कार्रवाई की गई, नवाकोट मुल्तान रोड पर यह कार्रवाई की गई और असलहा बरामद करके कब्जे में ले लिया गया है। ताहम जो जुबैर नियाजी साहब हैं वो ताहाल फरार है। इसी के ऊपर बात करेंगे हमारे क्राइम न्यूज रिपोर्टर अली मिर्जा साहब। अली, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अभी DIG ऑपरेशन सुहेल चौधरी साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसी हवाले से की पूरी सूरत हाल क्या है, कब छापा मारा गया, कितना असलहा बरामद किया गया, जुबैर साहब कहां हैं?
बहुत शुक्रिया नबिया, जिस तरह आपने पूछा है ना, जुबैर साहब जो पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, वो फरार होने में इस तमाम तर कार्रवाई में जो है वो कामयाब हो गए हैं। मसला ये परसों से शुरू हुआ है। परसों जब कारकुनान को गिरफ्तार करने के लिए लाहौर को इमरजेंसी सूरत हाल पे जो है वो ऑपरेशन करने के लिए जो है इकदाम लाहौर पुलिस के सरबरा या आला हुकाम की जानिब से जो है वो हुकूमती आला हुकाम हो, तो वो मैं कहूँ तो बिल्कुल दुरुस्त होगा। उनकी तरफ से बाकायदा तौर पर जो है अहकाम जारी किए गए। तो एक जवान कांस्टेबल जो है वो गोली लगने से शहीद हुआ था। ये परसों रात का वाक़या है। उसका नाम कमाल अहमद है। उसके बाद लाहौर पुलिस एक्टिव हुई। जिस तरह आपने बताया कि सोशल मीडिया पर बाकायदा तौर पर जो है वो टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ये बिल्कुल सही है। और कल रात को ये साबित हुआ है, जिस तरह दाखिली और खारजी रास्ते जो है वो हुकूमत की जानिब से अहकाम जारी किए गए हैं बंद करने के लिए, तो खारजी रास्ते बेशक बंद किए गए, दाखिली रास्तों से जो है ये असला आ रहा था। न्याजी अड्डे की साइड से मुल्तान रोड पर होता हुआ नवाकोट के इलाके में, बड़ा मसरूफ इलाका है, वहां पर जराए पुलिस जराए से जो है इंफॉर्मेशन मिली। पुलिस ने इनका ताकुब करते हुए देखा कि आखिर ये असला जाता का है। तब तक पुलिस को भी ये नहीं पता था। पुलिस को ये इंफॉर्मेशन पुलिस के सोर्स ने जो है वो दी थी कि इन गाड़ियों में आतिशी असला है। लेकिन मैं ये कहूँ तो बिल्कुल दुरुस्त होगा। डीआईजी ऑपरेशन जो कैप्टन सुहेल है, अभी नया चार्ज उन्होंने संभाला है। पहले भी डीआईजी ऑपरेशन लाहौर की ड्यूटी के फराइज सर अंजाम इन्होंने दिए। उन्होंने अपने सोर्स को खुद इस ऑपरेशन को जो है वो लीड किया। उन्होंने कहा कि देखो ये असला जाता कहाँ है, जो हमें अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी डीआईजी ऑपरेशन ने बताया। तो ये असला पीटीआई के सीनियर रहनुमा जुबैर खान न्याजी के घर पर गया, और ये घर नहीं घरों पर रेड हुई है पुलिस की, जिसमें इतनी बड़ी मिकदार में असला। मैं आपको बताऊं, अगर गन्स के नाम बताऊं तो मेरा ख्याल से हमारे सुनने वाले नाजरीन और आप लोग भी हैरान हो जाएंगे कि ये गन्स जो है वो अक्सर, एक तो ये नॉन यानी बैन है, ठीक है, गन्स, और ये बॉर्डर पर इस्तेमाल होती है गन्स। नबिया एसएमजी इसके अंदर जो है ना वो गन्स पकड़ी गई है, 222 पकड़ी गई है, ठीक है, एमजीज पकड़ी गई है, हजारों की तादाद में जो गोलियां पकड़ी गई हैं। ये सब हमारे टीवी स्क्रीन पर। अली मिर्जा, आई गेस के ये बात पीटीआई के जो सपोर्टर्स इस वक्त मौजूद है, जो अवाम में डिवीजन हुई है, उनको भी अब ये बात समझने की जरूरत है कि आखिर ये असलहा इतनी बड़ी तादाद में क्यों रखा गया। लॉन्ग मार्च से एंड कबल इतनी बड़ी तादाद में असलहे का मौजूद होना, क्या ये सब कुछ मार्च के दिनों में इस्तेमाल होना था? क्या सिक्योरिटी इदारों पर हमले की कोशिश की जा रही थी, या कारकुनान को थमाया जाना था? क्या करने की कोशिश की जा रही थी? क्योंकि 3 अफराद हिरासत में लिए गए हैं असलहा बरामद करने के बाद, उनसे कुछ पूछगछ की पुलिस ने, कोई बात सामने आ सकी अभी तक? डीआईजी साहब ने क्या कहा? नबिया, बड़ा जबरदस्त आपने सवाल पूछा है। ये वाकई में तहरीके इंसाफ के लॉन्ग मार्च से कबल इतनी बड़ी तादाद में असला, और वो भी तहरीके इंसाफ के सीनियर रहनुमा के घरों में, मैं फिर अल्फाज दोबारा कहूंगा, घर में नहीं घरों में जो है वो बरामद किया गया है। तो ये पॉसिबिलिटी है। लाहौर पुलिस के ऑपरेशन विंग के जो कमांडर हैं उन्होंने इस चीज की तस्दीक भी की है। उन्होंने कहा अच्छा है कि ये तमाम तर असला जो है पुलिस के अगेंस्ट इस्तेमाल हो सकता था। लॉन्ग मार्च के दौरान कुछ झड़प हो जाती, कुछ झगड़ा हो जाता, कुछ हालात इस किस्म के जो है वो देखने में आ सकते थे कि ये असला उन हालातों में इस्तेमाल हो सकता था। जिस तरह परसों लाहौर पुलिस का 327वां सपूत जो है वो अपनी जान की नजराना उसने पेश किया, शहादत हुई है उसकी, ठीक है, अपनी ड्यूटी के फराइज सर अंजाम दे रहा था, गिरफ्तारी करने गया हुआ था। तो वहां पर जो है एक शख्स ने उसे गोली मारकर जो है बेदर्दी के साथ शहीद किया। पॉसिबिलिटी है कि ये असला भी इसी तरह लाहौर पुलिस के सिक्योरिटी इदारों के या उन पीटीआई के लॉन्ग मार्च में शामिल लोग जो हैं उनके खिलाफ जो लोग आएंगे उसमें इस्तेमाल हो सकता था। पॉसिबिलिटी इस चीज की 110% लाहौर पुलिस के सरबरा ने जो है वो दी, और ये बहुत बड़ी कार्रवाई है। खान साहब का कोई इस पर बयान नहीं आया अभी तक, खान साहब की किसी किस्म की कोई स्टेटमेंट नहीं आई, ये तो बड़ी दुख की बात है। देखिए नबिया, खान साहब तो तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने तो ट्वीट भी कर दिए हैं, उन्होंने तो बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिए, कॉल कर दिए, घरों से बाहर निकलो, घरों से बाहर आप जैसे, मुझ जैसे और
आम शहरियों ने, जो पीटीआई के वर्कर हैं, जो चाहते हैं मुल्क की बेहतरी हो। लेकिन मुल्क की बेहतरी इस तरह कोई भी नहीं चाहेगा, ना आप चाहेंगी, ना मैं चाहूंगा, ना पीटीआई का आम वर्कर जो मुल्क की बेहतरी के लिए जो है काम करना चाहता है चाहेगा कि वो अपने घरों से सड़कों पर बाहर निकले, पुलिस इदारे, सिक्योरिटी इदारे उन्हें रोकें, शेलिंग हो, गोलियां लगे, सर फटे, मुख्तलिफ हादसा का शिकार हो। इस तरह की तब्दीली और इस अली मजीद छापे भी मारे जाएंगे क्या इसके बाद, ये असलहा बरामद होने के बाद? नबीहा, ये अभी एक बड़ी कार्रवाई थी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये पुलिस की, लाहौर पुलिस की भी इब्तदा थी। परसों से इन कार्रवाइयों पर जो है वो अमल दरामद किया जा रहा है। 162 के करीब जो है पीटीआई के सीनियर जो रहनुमा है, कारकुनान है, उनको गिरफ्तार किया गया है। उनको मुख्तलिफ जेलों में रखा गया, कईयों को कैंप में और कईयों को जो है कोट लखपत मुंतकिल किया गया है। लेकिन इसमें अगर मैं बात करूं, सीनियर पीटीआई के जो मेंबरान है, रहनुमा है, उनको जो है कॉन्डोन करके जो है वो मुख्तलिफ मुकामात पर रखा गया, जिसमें से अगर आप मेरे से पूछे तो महमूद रशीद साहब है, एजाज चौधरी साहब है, उनको गिरफ्तारी उस तरह नहीं की गई जिस तरह करनी चाहिए। उन पर ये इल्जाम थे कि ये लोग माहौल खराब कर सकते हैं। मेरी समझ से बाहर है कि पीटीआई के 162 जो लोगों को गिरफ्तार किया है उन्होंने माहौल खराब करना है। जो बाकी के लोग, जो कॉल दी जा रही है, जो पेशावर से आ रहे हैं, मुख्तलिफ मुकामात से जो है वो निकलेंगे, वो हालात खराब नहीं है। अली मिर्जा, बहुत 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 शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। और हैट्स ऑफ टू पंजाब पुलिस, जिन्होंने एक बड़ी कार्रवाई होने से पंजाब को और हमारे लोगों को बचा लिया। और यहाँ पर अफसोस के साथ मैं हमारे पुलिस ऑफिसर एहलकार को भी, कमाल को याद करना चाहूंगी, जिनके ऊपर जुल्म किया गया और वो इस पूरे वाक़े में, फायरिंग के वाक़े में अपनी जान गवा बैठे। हमारी जो कंडोलेंस है वो उनकी फैमिली के साथ है। लेंगे यहाँ पर एक ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस।